सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम पंकजः मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृतं प्रथमोऽध्यायः प्रकरणम् अभ्यासः परमः गुरु इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, इससे पहले के क्लास में मैंने अभ्यासः परमः गुरु पाठ पढ़ाए थे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आज मैं अभ्यासः परमः गुरु के अंतर्गत जो शब्दार्थ हैं उसको मैं एक एक करके पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग उसे अध्ययन करना। सर्वप्रथम पठन्ति अस्म, संस्कृत में है पठन्ति अस्म, उसको हिंदी में कहते हैं पढ़ते थे और इंग्लिश में कहते हैं रीड। उसके बाद है आसीत। आसीत मतलब आसीत संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी में अर्थ होता है था और इंग्लिश में कहते हैं वाज। रुचे तीसरा है रुचे, तो संस्कृत में रुचि शब्द है, हिंदी में कहते हैं उसे रुचि और इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। उसके बाद है पठने, हिंदी में उसको कहते हैं पढ़ने में और इंग्लिश में कहते हैं इन रीडिंग। उसके बाद है यत किंचिदपि, उसका हिंदी अर्थ होता है जो कुछ भी, उसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट एवर। संस्कृत में है विस्मरति अस्म, का हिंदी अर्थ होता है भूल जाता था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरगॉट। अकरोत् संस्कृत शब्द है अकरोत्, उसका हिंदी अर्थ होता है किया, जिसको हम इंग्लिश में डिड कहते हैं। अचिंत्यत संस्कृत शब्द है अचिंत्यत, उसका हिंदी अर्थ होता है सोचा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थॉट। संस्कृत में है अचलत, उसका हिंदी अर्थ होता है चल दिया और उसको इंग्लिश में कहते हैं वॉक डन। संस्कृत में मार्गे शब्द है और उसका हिंदी अर्थ होता है रास्ते में, उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन द वे। संस्कृत शब्द अकथयत है, उसका हिंदी अर्थ होता है कहा और इंग्लिश में कहते हैं टोल्ड।
संस्कृत शब्द अभिधानेन है, उसका हिंदी अर्थ होता है नाम से, उसको इंग्लिश में कहते हैं बाय द नेम। संस्कृत शब्द कूपम है, उसका हिंदी अर्थ होता है कुआं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेल। संस्कृत शब्द गर्ता है, गर्ता का हिंदी अर्थ होता है गड्ढे, इंग्लिश में कहते हैं फीट्स। संस्कृत शब्द रज्वा है, रज्वा का हिंदी अर्थ होता है रस्सी से, उसको इंग्लिश में कहते हैं बाय द रोप्स। संस्कृत शब्द घटान है, उसका हिंदी अर्थ होता है घटों को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू द पिक्चर। संस्कृत शब्द अपूर्यन है, जिसका हिंदी अर्थ होता है पूरे किए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फील्ड। संस्कृत शब्द प्रस्तरे हैं, उसका हिंदी अर्थ होता है पत्थर पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन द स्टोन। संस्कृत शब्द पुनः पुनः है, उसका हिंदी अर्थ होता है बार बार, उसको इंग्लिश में कहते हैं अगेन एंड अगेन। संस्कृत शब्द अभ्यासीन है, उसका हिंदी अर्थ होता है अभ्यास से, उसको इंग्लिश में कहते हैं बाय द प्रैक्टिस। संस्कृत शब्द शक्नोमी है, जिसका हिंदी अर्थ होता है सकता हूं, चाहे सकते हैं। उसका इंग्लिश में आई कैन बोलते हैं। संस्कृत शब्द प्रत्यागच्छत है, उसका हिंदी अर्थ होता है लौट गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न्ड। संस्कृत शब्द वृत्तांतम है, उसका हिंदी अर्थ होता है खिस्सा। संस्कृत शब्द आशीर्वादम है, उसका हिंदी अर्थ होता है आशीर्वाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग। संस्कृत शब्द अर्चयत है, जिसका हिंदी अर्थ होता है लेखी, और इंग्लिश में कहते हैं रोट। संस्कृत शब्द दुखित मना है, जिसका हिंदी अर्थ होता है दुखी मन, और उसको इंग्लिश में कहते हैं सैडमेंट। अब कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें बताता हूं, जो आप लोग इसे सदैव ध्यान में रखना, और एक एक शब्द मैं बताता हूं, उसको तीनों वचनों में आप लोग लिखने का, बोलने का, पढ़ने का अभ्यास करना। निम्न धातु रूपाणी पठत अस्मरत च, इसका हिंदी अर्थ हुआ निम्न धातु को पढ़िए और याद कीजिए।
जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रीड द फ्लोइंग फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एंड लर्न। सबसे पहले गम धातु है और उसका हम प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बता देता हूं। आप लोगों को मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये दोनों पुरुषों में लिखना है और याद करना है। जैसे कि गम धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष में एक वचन में औगच्छत, द्विवचन में औगच्छताम और बहुवचन में औगच्छ। उसी प्रकार पठ धातु का लंग लकार में औपठत, औपठताम, औपठन। ठीक उसी प्रकार नम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष में औनमत, औनमताम, औनमन। फिर लिख धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष में औलिखत, औलिखताम, औलिखन। उसी प्रकार हस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष में औहसत, औहसताम, औहसन। उसी प्रकार खाद धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष में औखादत, औखादताम, औखादन। छात्रों, इससे नेक्स्ट क्लास में हम द्वितीय पाठ के अंतर्गत प्रश्न और उत्तर करवाएंगे। आज मैं यही समापन करता हूं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।